यह बात तो आपको भी पता है कि किस तरीके से समंदर में चलने वाली ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी ने पूरी तरीके से छापा मारा और वहां से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा कई लोग भी गिरफ्तार हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पार्टी का वीडियो लीक हुआ है? मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बॉलीवुड के इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे किस तरीके की काली दुनिया है। जी हां, मैं आपके सामने वो खुलासा करने जा रहा हूं जो खुलासा आज से पहले नहीं हुआ है। अब तक सबको यही पता है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार हुआ है और उनसे पूछताछ चल रही है। कोर्ट में भी पेशी हुई। कोर्ट में किस तरीके से उनके वकील ने दलील रखा और जिस तरीके से आर्यन खान रोने लगे, ये तमाम चीजें सामने आई। लेकिन वो वीडियो उस जहाज का वीडियो सामने आया है जहां पर आर्यन खान पूरी तरीके से पार्टी कर रहा था और वहां पर कई सौ लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 1400 लोग उस क्रूज में मौजूद थे और वो गोवा से मुंबई जा रहा था। बीच समंदर में ही एनसीबी ने वहां पर रेड डाल दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीच समंदर में किस तरीके से रेड पड़ा और मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो वीडियो बॉलीवुड की काली करतूतों का पर्दाफाश करेगा। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक लड़की की गिरफ्तारी हुई है। आखिर वो लड़की कौन है जिसके बारे में इंटरनेट पर लगातार चर्चा चल रहा है। आर्यन खान के साथ साथ उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम जानकारियां आपके सामने लीक होने वाली है। दोस्तों, आपको पता है कि किस तरीके से समीर वानखेड़े इस पूरे मामले में पूरी तरीके से एक्टिव है और बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े की नजर में ये तमाम चीजें आ चुकी थी। उनको इस बात की खबर थी कि क्रूज पर पार्टी चलेगी और वहां पर ड्रग्स पार्टी चलेगी। समंदर के बीच में ये तमाम चीजें चल रही थी। आखिर सवाल यहां पर यह है कि समंदर के बीच में आखिर एनसीबी की टीम कैसे पहुंच गई और बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े भी वहां पर पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं। खबर है कि एनसीबी के 7 लोगों ने उस क्रूज का टिकट कटाया था, उस शिप का टिकट कटाया था और उस शिप पर चढ़े थे। जब आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ शिप पर सवार हो रहे थे तो उसी वक्त एनसीबी की पूरी टीम सवार हो गई। उन लोगों ने भी टिकट कटाया, ये आपको पता है। फिर वहां पर क्या होता है, ये तमाम जानकारियां मैं आपके सामने लीक करने जा रहा हूं। 1400 लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन 1400 लोगों में आर्यन कौन है, आर्यन कहां पर है, किसी को मालूम नहीं था। बहुत बड़ा जहाज है, कई मंजिल का जहाज है। आखिर किस मंजिल पर आर्यन है, यह जानकारी किसी को नहीं थी। फिर क्या हुआ, फिर शिप के जो मैनेजर है उनसे एनसीबी के अधिकारियों ने बातचीत की और उनसे यह जानकारी ली कि आखिर आर्यन खान कहां पर है। जी हां, उनके साथ एक व्यक्ति भी मौजूद था जो पूरी तरीके से संदिग्ध है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आर्यन खान को लेकर जिस तरीके की चर्चा चल रही है, बताया जा रहा है कि आर्यन खान जिस मंजिल में थे उस मंजिल का पता एनसीबी को नहीं चल पा रहा था और मैनेजर को भी इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर आर्यन खान किस फ्लोर में है, कहां पर है, किस कमरे में है। लेकिन एनसीबी की पैनी नजर ने आर्यन को पकड़ लिया। जी हां, सबसे पहले आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करते हैं, एक कमरे में ड्रग्स का सेवन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तमाम जानकारियां एनसीबी को रहती है, ये तमाम चीजें एनसीबी के नजर में रहती है। उसके बाद ड्रग्स का सेवन करने के बाद वो अपना रूम आते हैं और रूम में कपड़ा चेंज करते हैं, फिर पार्टी करने के लिए जाना है उनको। ये तमाम चीजें हो रही है वहां पर और उसी वक्त एनसीबी ने वहां पर छापा मार दिया। उनके कमरे में वो लोग घुसे, पीछे से घुसे और फिर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे बंद करने के बाद तमाम चीजें उनके घर से मिली। मैं आपको वो जानकारी देता हूं। आर्यन खान के बैग से ड्रग्स मिला और उनका जो दोस्त था, उनके दोस्त के जूते से कोकीन बरामद हुआ। ये तमाम चीजें मीडिया में आई और इसकी जांच चल रही है। जी हां, आर्यन खान पूरी तरीके से रो रहे हैं, ये सबको पता है। वो घबरा रहे हैं, एनसीबी को जवाब दे रहे हैं, एनसीबी पूछ रही है और आर्यन पूरी तरीके से हंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला मामले में और एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूरा वीडियो देखिए। इस पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि इतना हट्टा कट्टा इंसान पल भर में अपनी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गंवा सकता है। उनकी मौत वाकई में संदिग्ध है और जिस तरीके से मौत के बाद की जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से संदिग्ध सामने आई। अब यही गतिविधियां कह रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। उनकी मौत पूरी तरीके से अब सवालों के घेरे में है। अब पूरा देश सिद्धार्थ शुक्ला के पक्ष में खड़ा है। जो सबूत सामने आ रहे हैं वो सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, वो इंसान 8:30 बजे रात में अपना घर आता है, एकदम स्वस्थ, हंस रहा है, मजाक कर रहा है। भला कुछ ही घंटे बाद उनकी जिंदगी कैसे खत्म हो जाएगी। वो 8:30 बजे घर आने के बाद टहलने के लिए जाता है, टहलकर रात 10:30 बजे अपना घर आता है।
थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है। यहां पर एक पॉइंट को पकड़िए आप कि किस तरीके से उनके जिम ट्रेनर ने इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि सिद्धार्थ शुक्ला कभी भी बाहर खाना खाकर घर नहीं आते थे, यानी कि बाहर खाना खाते ही नहीं थे। अपने शरीर के प्रति वो बेहद सजग थे। लेकिन उस रात सिद्धार्थ शुक्ला बाहर से खाना खाकर आता है, घर में थोड़ा बहुत फ्रूट लेता है, छाछ लेता है, फिर उसके बाद वो सो जाता है। लेकिन थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है और उसी बेचैनी को खत्म करने के लिए वो एक टैबलेट का इस्तेमाल करता है। आखिर वो टैबलेट उनके घर में कहां से आया? क्या डॉक्टर की इजाजत से, डॉक्टर की सलाह से वो टैबलेट ली गई? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन 3 बजे सुबह वाली बात किसी को हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, किस तरीके से बातें की जा रही है कि सुबह 3 बजे उनको पूरी तरीके से बेचैनी होनी शुरू हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला के सीने में पूरी तरीके से दर्द शुरू हो गया। लेकिन उस वक्त ना कोई मेडिसिन दी गई, ना उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, ना उनके घर पर डॉक्टर को बुलाया गया। उनके सीने में दर्द है, वो पूरी तरीके से बेचैन है। कुछ ही घंटे बाद उनकी मौत होने वाली है। भला उसके पहले कोई भी इंसान, उनके परिवार का इंसान इतना सजग क्यों नहीं था कि अचानक डॉक्टर को बुला लिया जाए या डॉक्टर के पास जाया जाए, एम्बुलेंस को कॉल किया जाए? ये तमाम चीजें नहीं हुई। 3 बजे सुबह नींबू पानी पी के सिद्धार्थ सो जाता है और वहां पर शहनाज गिल भी मौजूद थी। इस बात को भी आप समझिए, शहनाज गिल मौजूद थी। शहनाज का कहना है कि उनके हथेली पर सर रखकर सिद्धार्थ शुक्ला सो गए, फिर उन्हें भी नींद आ गई। लेकिन उनकी मौत कब हुई ये किसी को पता नहीं है। मौत के पहले अगर हार्ट अटैक होता तो कितनी पीड़ा हो रही होगी ये आपको पता होगा। उस पीड़ा में किसी को यह अंदाजा ना लगे कि उनकी मौत कब हुई है, ये तो बड़ा सवाल है ही। हो सकता है कि उन लोगों की लापरवाही भी रही हो, लेकिन सवाल उठाना हमारा काम है। जिस तरीके से कमाल खान ने भी इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं। उनके दोस्त गिड़गिड़ा रहे थे वहां पर कि आखिरी बार इस इंसान का मैं चेहरा देखना चाहता हूं। वो इतना अच्छा इंसान थे कि आखिरी विदाई तो हर कोई देना चाह रहा था, उनका चेहरा देखना चाह रहा था। लेकिन उनके परिवार वालों की तरफ से सख्त मना था कि इनका चेहरा नहीं देखना है। जी हां, क्या उनके चेहरे पर कोई निशान था? क्या उनके चेहरे से कई सवाल खड़े हो सकते थे? क्या उनके चेहरे का रंग परिवर्तित हो गया था? यह एक बड़ा सवाल है। आपने देखा था कि किस तरीके से सुशांत मामले में उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, उनके गले की तस्वीर वायरल हुई थी, चेहरे की तस्वीर वायरल हुई थी। तस्वीर को देखकर पूरे देश ने सवाल उठाना शुरू किया था कि तस्वीर के जरिए ही बयां होता है कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर इसके बाद पूरे देश ने सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ाना शुरू किया और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में चली गई। अब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर पूरा देश सवाल खड़ा करना शुरू कर चुका है। इनकी मौत की जांच भी अगर सीबीआई करे तो वाकई में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सिद्धार्थ मामले में पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा है। उनसे जुड़े कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल चल रहे हैं, कई चीजें सामने आ रही है, लोग कई सबूत होने का दावा कर रहे हैं, कई लोग उनकी मौत को नेचुरल मौत नहीं बल्कि मर्डर करार दे रहे हैं। ये तमाम सवाल जो लोगों के दिमाग में है, इसका जवाब तभी मिल पाएगा जब बड़ी जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच रिपोर्ट पूरे देश के सामने लाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सिद्धार्थ शुक्ला को न्याय दिलाने में हमारी मदद हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।